हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज ना एक बड़ा सा अपडेट लेके आए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नावी की भर्ती को लेकर। ठीक है, बहुत ज्यादा विचित्र चीज देखने के लिए आपको मिलेगा इस बार। ये विचित्र चीज क्या ना कि ये चीज वही समझ में आएगा उसी को जो इंसान कोस्ट गार्ड को थोड़ा सा पहले से 2 साल से जान रहा हो, 1 साल 1.5 साल से जान रहा हो। नया नया बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज होगा कि क्या हो रहा है, चेंजेस ऐसा। मैं प्रॉपर तरीके से पिछले 2-3 साल का डेटा दिखा के ना आपको बताऊंगा। और ये जो भी चीजें होती है ना गाइस, कि मैं जो भी बोलता हूँ और मैक्सिमम चीजें सही होती हैं। आपने भी देखा होगा कि कौन सी भर्ती पोस्टपोन होने वाली है, कौन सा फॉर्म कब से फिलअप होने वाला है, कौन सा एग्जाम कब तक होगा। ठीक है, ये सभी चीजें मैक्सिमम चीजें सही होती है। और इसका मतलब ये बिल्कुल ये मैंने कभी नहीं कहा ना कि मेरे सोर्सेज हैं, मेरे जान पहचान वाले हैं वहां पे, ऐसा कुछ भी नहीं। ये कंप्लीट मैं डेटा को दिखाता हूँ, डेटा को एनालाइज करता हूँ और उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको बताता हूँ। बिकॉज मैं 2018 से डिफेंस के एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन एडुकेटर रह चुका हूँ, चीजों को एनालाइज कर रहा हूँ कि किस तरीके से ट्रेंड्स में क्या बदलाव आते हैं और उसके अकॉर्डिंग चलता हूँ और बात करता हूँ। तो इस बार भी मैं चीजों को थोड़ी सी उसी तरीके से दिखाऊंगा आपको कि इस बार थोड़ा सा विचित्र चीज आपको देखने के लिए मिलेगा। पता है क्या, देखो हम ना बात कर रहे होंगे अभी कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की जो भर्ती आई है। ठीक है, बोलोगे क्या मजाक बनाते हो सर, बात का बवाल कर रहे हो, असिस्टेंट कमांडेंट का आई, आप नाविक बोल रहे हो। भाई सुनो, बर्दाश्त करो। अरे गांव वालों, अगर देखो कोस्ट गार्ड नाविक का मान लो अगर 4 दिन एग्जाम हो रहा है ना, ठीक है, 4 डेट को अगर 4 दिन मान लो, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 4 दिन आपका एग्जाम हुआ कोस्ट गार्ड नाविक का, तो या तो कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर जो है इन चारों डेट के एक दिन जस्ट पहले करा लेते हैं वो लोग, या फिर इन चारों दिन के एक दिन बाद करा लेते हैं वो लोग। कराते तो अभी तक कराते आए हैं साथ में ही, या तो नाविक का एग्जाम स्टार्ट होने के एक दिन पहले या फिर नाविक की एग्जाम एंड होने के जस्ट अगले दिन। ये काम होता आया है, ये चीज आपको भी पता। अगर पुराने बच्चे हो, नए आए हो, मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं है, लेकिन जो पुराने बच्चे हो को सबको पता है कि ऐसा होता है। ओके, होता है। तो अभी जो है कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की जो भर्ती आई है, ये 5 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। देखो यहाँ पे देखो 5 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है एंड 24 दिसंबर को ये लास्ट डेट करा रहे हैं। ये एकदम कंप्लीट पुराना ट्रेंड को पकड़ रहा है कोस्ट गार्ड। आज के 2 साल 3 साल पहले जो कोस्ट गार्ड करता था, 2 साल पहले एकदम दिसंबर में नोटिफिकेशन लेके आता था, तो दिसंबर एंड तक दबा के जनवरी में फॉर्म फिलअप कराएगा, मार्च में एग्जाम कंडक्ट करा देगा। बोलोगे हैं मार्च में कब एग्जाम कराया भाई, जून में कराते हैं, मई में कराते हैं। रुको हम आपको दिखाते हैं। और ये लोग कह रहे हैं ना असिस्टेंट कमांडेंट वाले कि हम ना एंड फरवरी में आपसे एग्जाम करा देंगे। अब जब एंड फरवरी में जा रहा है एग्जाम अगर ये, और कोस्ट गार्ड नाविक का अगर इनको साथ में लड़ना हो, तो नाविक वाले ऑब्वियस चीजें मार्च के अंदर घुस जाएंगे वो, लेकिन स्टार्टिंग मार्च में घुस जाएंगे वो। ठीक है, लेकिन अभी तक जो पिछले 3 साल का मैं डेटा दिखाता हूं, 2023 में क्या हुआ था भाई, ये एंड मार्च में इन्होंने एग्जाम के बारे में, ये देखो 2023 का डेटा है कि एंड मार्च 2023 में ये एग्जाम कंडक्ट कराने का नोटिफिकेशन दिया था। डिले हुआ होगा, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, या फिर क्या हुआ। 2022 में भी देखो ये मार्च का ही डेटा देके आते हैं हमेशा से, 2022 में भी कि हम जो भी कराएंगे मार्च में। 2021 में भी देखो ये मार्च का ही लेके आते हैं, लेकिन वो मिड या फिर एंड लेके आते हैं। तो वही 15 से 16 दिन का खेल है आगे पीछे का। तो इसमें बिल्कुल भी मेरे को देखो गाइस, मेरे को ऐसा लग रहा है ना, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। और ये जब मिड मार्च एंड मार्च आता था, तो कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के नोटिफिकेशन में भी यही चीज लिखा रहता था, कुछ भी अलग नहीं रहता था। फॉर्म फिलअप में दोनों में अच्छा खासा मतलब टाइम रहता था, 15 दिन का गैप हो सकता है, 20 दिन का गैप हो सकता है कोस्ट गार्ड नाविक के फॉर्म फिलअप कराने में और असिस्टेंट कमांडेंट के फॉर्म फिलअप कराने में। दोनों के फॉर्म फिलअप कराने के डेट में 15 से 20 दिन का गैप हो जाता है, बट वो एग्जाम हुआ साथ में करा लेते हैं। तो मेन अपने को ये मतलब नहीं कि फॉर्म कब फिल कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्म तो कभी भी फिल कर रहे हैं। मेन प्रॉब्लम है कि एग्जाम कब कराएंगे, क्योंकि तैयारी करना होता है एग्जाम को देख के, फॉर्म फिलअप को देख के नहीं। फॉर्म फिलअप करा लेंगे कल और 10 दिन के बाद एग्जाम करा देंगे तो क्रैक कर लोगे, नहीं ना। फॉर्म फिलअप कब कराएंगे डजंट मैटर, यहाँ पे भाई एग्जाम कब कराएंगे वो मैटर करता है। अभी देखो इस बार ना असिस्टेंट कमांडेंट वाले, देखो ये जो डेटा मैंने दिखाया था ये नाविक का है, खुद देख लो ना, जीडी डीवी यांत्रिक मैं दिखा रहा हूँ, साइड में लिखा है। अभी ये नाविक का मैंने बोला। और असिस्टेंट कमांडेंट का देखो ये एग्जाम कब करा रहे हैं, जीडी एंड टेक्निकल, ये होता है इंजीनियरिंग ब्रांच का जो असिस्टेंट कमांडेंट का। ये कह रहे हैं कि हम 25 फरवरी 2025 को एग्जाम कराएंगे भाई, 1 डे एग्जाम होता है। और ये गजब लेवल का एग्जैक्ट डेट इन्होंने दे रखा है 25 फरवरी, ना तो मिड फरवरी ना एंड फरवरी, कुछ ना, एग्जैक्ट डेट दे रखा भाई ने 25 फरवरी। मतलब कि यहाँ पे चीजें जो है
कोस्ट गार्ड क्लियर करके चल रहा है इस बार। इनकी जो बीच में आपने सुना होगा कि सर्वर में इशू आया था, जैसे एयरफोर्स क्या करता है ना, पहले से एग्जाम डेट क्लियर कर देता है, हम इतने से इतने के बीच में एग्जाम कराएंगे। कोस्ट गार्ड नहीं कराता था क्लियर, पहले से डेट नहीं बताता था। इस बार इन्होंने एकदम एग्जैक्ट बताया कि इतने से इतने के बीच में कराएंगे। बीच में जो सर्वर का इशू आया होगा मैनेजमेंट का, मे बी, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, चीजें सुधरी हैं काफी हद तक, और इनके बाद ये एग्जाम इस डेट में कराएंगे। तो इसका मतलब आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि या तो नाविक का ना 26 से लेके आगे जितना दिन एग्जाम चले, ठीक है, फरवरी और मार्च स्टार्टिंग, मतलब यही चीज सोचो, 26 फरवरी से लेके 26, 27, 28, ठीक है, फिर 1 मार्च, इन 4 दिन में आपका एग्जाम हो जाए, या फिर 25 फरवरी से 4 दिन पहले की चांसेस मेरे को लेस कम लगती है। आप यही डेट लेके चलोगे, 26 फरवरी से लेके 1 या 2 मार्च तक आपका एग्जाम चलेगा, ठीक है। डीबी का आ जाए तो मजा आ जाएगा। अब डीबी का आएगा कि नहीं, तो 99% चांसेस है डीबी की आने की, ठीक है। अब जो चीजें हैं, मैंने क्यों बोल रहा हूं, मैं 100% खुद से क्यों बोल दूं भाई, लेकिन इशारा में बातों को समझ जाया करो, ठीक है। क्योंकि डीबी की अब नहीं देंगे तो तब देंगे, 2 बार से वैकेंसी कैंसिल कर रहे हैं। आप खुद से सोचो ना, इन ऑफिसर्स को हाई, मतलब इतना ज्यादा ऑफिसर्स रिक्रूट कर रहे हैं ये लोग, 140 भर्ती लाके, इनकी सेवा पानी कौन करेगा? ऑब्वियस चीज है ना, डीबी भर्ती, क्योंकि डीबी की पोस्ट ही आप देख लो, स्टीवर्ड्स की होती है, कुक की होती है, शेफ की होती है। तो ये जितने ज्यादा रहेंगे डीबी को उतना ज्यादा रहना जरूरी है। बात समझ रहे हो आप? चीजों को लॉजिकली देखा जाए तो बहुत ही बड़ी चीजों को मैं बता रहा हूं। तो आपको मैंने हिंट दे दिया, आपका एग्जाम डेट ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड। फॉर्म कब फिल कराएंगे, मे बी जनवरी में करा ले, या फिर दिसंबर में ही आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाए। और ना भी मिले ना तो पैनिक क्रिएट नहीं करने का कि सर आपने बोला था नहीं आया। मैंने बोला ना, नोटिफिकेशन कब आएगा एग्जैक्ट डेट नहीं पता किसी को, लेकिन एग्जाम का मैंने ऑलमोस्ट आपको बता दिया है। तो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज समझो। हमारा बैच जो इस बार स्टार्ट होगा, रक्षक 2.0, खतरनाक लेवल का होगा। और मैं इस चीज की गारंटी देता हूं कि इस बैच से जो पढ़ के जाएगा ना, वो इंसान को फ्यूचर में एसएससी एग्जाम के लिए ना तो मैथ पढ़ना पड़ेगा, ना तो उसको रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, ना तो उसको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं ना कि मान लो कोस्ट गार्ड एज वो प्रिपरेशन कर रहा है, कभी वो फिजिकल में आउट हो गया, ना जाने वो मेडिकल में आउट हो गया, डॉक्यूमेंट का कुछ इशू हो गया, मान लेते हैं ऐसा, रिटर्न तो निकलना ही है भैया आपका। अगर ऐसा हो गया और आपको एसएससी का भी एग्जाम देना है, तो आपको अलग से मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश का कोई बैच नहीं लेना होगा। और एसएससी की जीके की बैच कहीं से पढ़ के आप प्रिपेयर नहीं कर सकते खुद को, आपको सेल्फ स्टडी करना होता है। तो हम इसके अंदर जीके भी पढ़ाएंगे, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, साइंस सब पढ़ाएंगे, और बहुत ही अच्छे लेवल की पढ़ाएंगे। इसके अंदर मैक्सिमम देखो, बिल्कुल भी जो हमारे टॉप 500 सीरीज के जो पीडीएफ आते थे ना, एकदम 0 लेवल से फिर से बनवा रहे हैं हम लोग, उसको फिर से बना रहे हैं एसएससी लेवल के, और मैक्सिमम एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कराएंगे। क्योंकि कोस्ट गार्ड नाविक ने अपना ट्रेंड बदल लिया है, अब पुराने तरीके से पढ़ के एग्जाम क्रैक नहीं होगा, अब अलग लेवल से पढ़ना होगा, ठीक है। और इस बैच में देखो किसी भी टाइप का कोई डिस्काउंट नहीं है। ये बैच आपका 5 दिसंबर से स्टार्ट होगा। बैच लॉन्च हो चुका है, लेकिन इसमें रिकॉर्डेड बैचेस रहेंगी। 5 दिसंबर से क्लासेस अपलोड होंगी इसके अंदर। लेकिन इसमें से जो बच्चा पहले ज्वाइन करेगा ना, देखो 5 दिसंबर के बाद जो ज्वाइन करेगा उसको 12 मंथ की वैलिडिटी मिलेगी, 1 साल की। लेकिन 5 दिसंबर से पहले जो बच्चा ज्वाइन करेगा उसको कुल मिला के 15 मंथ की वैलिडिटी मिलेगी। और प्राइसेज अभी 623 रुपए है, मे भी 10 रुपए और एक्स्ट्रा लग से 633 बने, नहीं ठीक है 623 में आपको मिल जाएगा, एक्स्ट्रा टैक्सेस नहीं ऐड होंगे। तो 623 की बैच है, और 5 दिसंबर के बाद इसकी प्राइसेस 933 रुपए हो जाएंगी। इसके लिए प्रिपेयर रहो, ठीक है। तो 5 दिसंबर से पहले इसके अंदर घुस जाओ। चीजों को मैंने एक्सप्लेन करके बताया, और आपको पता है कि मैं कभी भी बैच का प्रमोशन दबा के करता हूं, लेकिन बैच बेचने के लिए झूठी अफवाह कभी नहीं देता हूं। ये मेरे सारे पुराने बच्चों को पता है। मैं कभी नहीं कहता ना कि ले आज नोटिफिकेशन आ जाएगा, कल ही आ जाएगा। और मैं हमेशा से आपको अपना चॉइस देता हूं कि जरूरी नहीं कि आप मेरे पास ही पढ़ो, लेकिन ये मैं गारंटी देता हूं कि सेक्शन 1 की क्लासेस मेरे पास पढ़ोगे तो ही क्वालिफाई करोगे अच्छे स्कोर के साथ। इस चीज की गारंटी देते हैं। और इस बैच के अंदर सेक्शन 1 का जो 60 नंबर का पेपर होता है ना, जीडीडीबी यांत्रिक का, उसकी प्रिपरेशन कराई जाएगी। कंप्लीट क्लासेस, कंप्लीट पीडीएफ, नोट्स, मॉक टेस्ट, ये सभी चीजें जो लेटेस्ट आएगी आपको इसके अंदर मिलेंगी। और तैयारी शुरू कर दो, हम तो यही कहेंगे। मान लेते अगर यांत्रिक की भर्ती इस बार ना भी आए ना, तो यांत्रिक वाले डीबी से भर देना भाई, 10th लेवल की है, क्या दिक्कत है। क्योंकि आप यांत्रिक की प्रिपरेशन कर रहे हो तो डीबी तो ऐसे ही क्रैक हो जाएगा। 60 नंबर का पेपर सबको देना ही है, जीडी, डीबी, यांत्रिक सबको देना है, ठीक है। और हम 60 नंबर वाले पेपर की प्रिपरेशन कराते हैं।
मैक्सिमम स्कोर कराने का टारगेट रहता है। चीजों को हम क्लियर करके चल गए हैं, इस बार का आपने लेवल देखा है। अगर थोड़ी सी भी आनाकानी करोगे भैया तो अपने साथ आप खिलवाड़ कर लोगे, ठीक है। ये बैचेस रिकॉर्डेड रहेंगी और कम टाइम के अंदर अपने को प्रिपरेशन करना होगा, बहुत ही कम टाइम है। तो हमारे साथ वेट मत करो, A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करो, इस बैच में इनरोल हो जाओ अभी से। 5 दिसंबर से क्लासेस मिलेंगी, तो पहले बच्चे बनो क्लास देखने वाले, ठीक है। शुरू से हम स्टार्ट करेंगे इस बार, ठीक है। बाकी अगर कुछ भी ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको A to Z स्टडी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बैचेस ज्वाइन करने ना आए ना तो व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो किस तरीके से करना, आपको पूरी हमारी टीम मेंबर मदद करेगी। बाकी गाइज इस नोटिफिकेशन के हिसाब से और एक्सपीरियंस के हिसाब से और डेटा को एनालाइज करके मैंने चीजों को बिल्कुल भी क्लियर कर दिया है कि कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट ने अभी तक कभी भी अकेले सिंगल एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया है, वो नाविक के साथ चलता है। उस बेसिस पे मैं यहाँ पे कंप्लीट बात कर रहा हूँ। मेरी भी कोई भी रिश्तेदार नहीं है, जान पहचान वाले नहीं है, मैं पहले बोलता हूँ, ठीक है। बाकी चीजें ऑलमोस्ट सटीक है, बाकी देखते हैं क्या होता है, बाकी आप भी देखो क्या होता है। बट प्रिपरेशन में जान लगाओ, हम तो यही कहेंगे, अदरवाइज फिर से अगली भर्ती की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। चाहे जहां से भी करना प्रिपरेशन शुरू कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को शेयर कर देना, A to Z स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।